अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे अजीज़ों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है स्वीडन राइट्स। वहाँ पर कुछ लोगों ने कुरान को जला दिया जिसके वजह से वहाँ पर राइट्स स्टार्ट हो गए और इतनी डेवलप कंट्री में इस तरीके का एक्सीडेंट होना ये थोड़ा परेशान करता है। मगर आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और थोड़ा हिस्ट्री पर भी ध्यान देंगे। अल्लाह का नाम लेकर इस वीडियो को आगाज करते हैं। रब्बी शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, मौला मेरे दिल को कुशादा कर दे और जो मैं कहना चाहता हूँ और जो मेरे ज़बान में गिरे है उसको खोल दे और मेरी बात आसानी से लोगों को समझा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए, मसला ये है कि रासमुस पलुदान करके एक बंदा है, एक बाय प्रोफेशन वो लॉयर है और उसकी एक पार्टी है, उसने एक पार्टी बनाया है जिसको फार राइट डेनिस पार्टी के नाम से जाना जाता है। स्वीडन में एक सिटी है माल्मो करके, वहीं पर ये अपनी एडवर्टाइजमेंट या अपनी पार्टी का कुछ ऑर्गेनाइजेशन करने वाले थे जिसको स्वीडन की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, जिसके कारण 28 अगस्त को उनके एक मेंबर, पार्टी के मेंबर ने कुरान को जला दिया क्योंकि ये रूमर थी कि वहां पर रासमुस पलुदान आकर कुरान को बंद करेगा, जिसकी वजह से वहां पर वायलेंस होने की चांसेस ज़्यादा थी। तो वहां की गवर्नमेंट ने जब इसे बैंड किया आने को, तो और इससे पहले भी गुज़िस्ता में इनको बैंड किया गया है। ये डेनमार्क की पार्टी है जो स्टार्म कम्स, वही फार राइट डेनिस पार्टी स्टार्म कम्स के नाम से जानी जाती है, जिसका मीनिंग, स्टार्म कम्स का मीनिंग हार्ड लाइन होता है। तो मतलब इनकी पार्टी वहां पर इतनी वीक थी कि वहां पर उन्होंने डेनमार्क में जब ये इलेक्शन लड़ा, ये सबसे वीक पार्टी साबित हुई। इनका मुद्दा ही एंटी मुस्लिम है और दूसरा जात पात रंग में भेदभाव, ये हमेशा उस पर भड़काऊ भाषण देते रहते हैं और उसी पर वीडियो ये अक्सर बनाते हैं। तो इसकी वजह से इनका बैकग्राउंड देखते हुए भी बहुत सारे इनको सजा हुई है, 3 महीने का, कहीं पर 14 महीने का भी है। तो इसकी वजह से जब इनके मेंबर ने कुरान को जलाया, 300 के करीब लोग जमा हुए जो प्रोटेस्ट करने के लिए, जिसमें उन्होंने थोड़ा भगदड़ हुआ, बहुत चीज का नुकसान हुआ, आग लगाए गए, जो सही नहीं है। ये सारे मामला है। और दूसरी बात कि आप स्वीडन का एक मैप देखेंगे तो पता चलेगा माल्मो में और स्वीडन में 8.1% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसमें से सबसे ज्यादा आपको माल्मो सिटी में मुस्लिम दिखेंगे। वहां पर 20 to 22% मुस्लिम लोग हैं। इसलिए रासमुस पलुदान वहां पर चाहता था कि वो अपनी स्पीच दे। मैंने जैसा आपको बताया कि वो ऐसी भी र्यूमर थे कि वो आकर कुरान जलाएगा, जैसा कि उसका पीछे बैकग्राउंड है। तो इस वजह से वहां पर उन्होंने वो सिटी को चुना और जो डेनमार्क के बॉर्डर पर है, और इसे नॉर्डाइक कंट्रीज में भी काउंट किया जाता है। आपका स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, एटसेट्रा, और 1-2 कंट्री है। ये थोड़ी हिस्ट्री है इसकी। और दूसरी बात कि अब ये चीज तो इनकी बात हो गई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वहां पर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया तो वहां पर जुडिशरी है, वहां पर स्वीडन में, वहां पर वहां कंप्लेन कर सकते थे और पीसफुली मार्च करना चाहिए था, जो चीज नहीं हुआ, मिस हैंडल हो गया। वहां की गवर्नमेंट का भी रिपोर्ट आया कि अगर कुरान नहीं जलाया जाता तो ये मामला नहीं वहां पर आता, ये परेशानी को वहां पर नहीं उठाया जाता, ये वायलेंस नहीं होती वहां पर। वहां की गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट आ गया। अभी मुद्दा ये है कि मुसलमान को वहां पर पीसफुली मार्च, मैंने जैसा कहा, करना चाहिए था। और अगर कोई भी ऐसे बंदे हो, आप किसी भी रिलीजन के फेथ पर हमला नहीं कर सकते। अगर किसी का फेथ किसी से जुड़ा हुआ है, कुरान से हमें पता है, कुरान से मुसलमान जुड़े हुए हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब आकाए ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए हैं। आप ना अल्लाह के बारे में ना उनके फेथ पर कभी हमला करें। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप सारे काम करें, आप सारे कुछ करें, मगर आप किसी को, अपने सोच को किसी पर नहीं थोप सकते। तो बस यही मामलात हुए वहां पर जो कि नहीं होने चाहिए थे। और मैं एक बात यहाँ पर आपको पॉइंट बताता चलूं, और कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक इमेजेस लगाए और बताया कि देखो कि किस तरीके से औरतों को वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट जो करने आए थे कितनी बुरी तरीके से मारा। आपको हैरत होगी, जब मैंने इमेज का रिसर्च किया तो पता चला कि वो कोई भी इमेज 2009 का है, कोई इमेज 2007 का है, कोई इमेज 2011 का, और ये इमेजेस डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और कहीं पर कुछ और दिगर के ये फोटोज हैं।
और उनको उन्होंने ट्वीट किया तो मुझे हैरत होती है, अगर वहां पर रासमुस पहलुदान है तो यहाँ पर कंगना रनावत जैसे लोग हैं मौजूद उसी मेंटेलिटी के। जरा सा रिसर्च, और आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और आपने इस तरीके का लापरवाही दिखाया कि दोनों कौम में, क्योंकि आपको मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे हैं, आपने ट्वीट किया, जो आपको फॉलो करते हैं उसने तो देखा रे इस्लाम में ऐसे यार कितने औरतों को मारा इतने बेरहमी से, कितनी बड़ी बात है। जब ये बात उन्हें पता भी चल गई, जब न्यूज में भी आया और जब लोगों में पता चला कि ये इमेजेस की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है और ऐसे मामलात नहीं हुए और स्वीडन की गवर्नमेंट ने भी ऐसा कोई चीज नहीं बताया है, तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट ही नहीं किया। शायद अभी तक उनके ट्वीट हैं मौजूद, तो आप चेक भी कर सकते हो। तो ये कितनी शर्म की बात है कि एक सेलिब्रिटी और एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन करके ऐसा ट्वीट करे, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे आप। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है और हमारे इंडिया गवर्नमेंट को भी जो IT सेल है उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। कोई इस तरीके के मामला जब कर रहे हैं तो आप रिपोर्ट करो और उस पर तुरंत एक्शन लो, क्योंकि इन लोगों के मिलियंस में फॉलोवर हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट आगे चलकर हो सकती है और बहुत सारे लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़काया जाता है, या किसी भी धर्म, हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, हर धर्म की इज्जत करना सबकी जिम्मेदारी है और सबको ऐसा करना चाहिए। ये सब चीज बातें हैं जो ये राइट्स हुई, ये बहुत खराब है। इतने डेवलप कंट्री में होना तो थोड़ा आदमी को थोड़ा परेशान करता है। मैं अपनी बात को यहीं पर इख्तिताम में लाता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि भाई ऑथेंटिसिटी पर ध्यान दें, उसकी क्या सच्चाई है उस पर ध्यान दें, तभी कोई चीज मैसेज फॉरवर्ड करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। कोई व्हाट्सएप पर मैसेज हो, कोई किसी चीज पर मैसेज हो, एक बार आप गूगल पर सर्च करें और कोई पोर्टल देखें, जैसे बूम है, न्यूज लॉन्ड्री है, ANI है, ऐसे करके हमारी भी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगा। तो हमें ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए और हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। कोई चीज भी फॉरवर्ड करने से उसकी ऑथेंटिसिटी पर ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, और हमारी गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और हम सबको गवर्नमेंट का हेल्प करना चाहिए। ऐसे मामलात को खड़े करने ही नहीं चाहिए जिससे उनको भी परेशानी का सामना करना पड़े। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, मौला हम सब में भाईचारा आम कर दे मौला, और हम सब में इत्तेहाद और इत्तेफाक कर दे मौला। अल्लाह हम सब के दिल में, हम सारे रिलीजियस पीपल के दिल में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, यही मामला हम लोग के दिल में उतार दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।